आइए आज 10वीं कक्षा में लगने वाली पाठ्यपुस्तक पीयूषम के पहले पाठ का शुभारंभ करते हैं, जिस पाठ का नाम है मंगलम। इस मंगलम पाठ में कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, जो कि विभिन्न उपनिषदों से लिए गए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक परंपरा में 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं। उसी प्रकार 108 उपनिषदों की संख्या होती है। इस मंगलम पाठ में भी विभिन्न उपनिषदों से श्लोक लिए गए हैं। श्लोकों के आगे उन उपनिषदों का नाम भी लिखा गया है, जो कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। आइए पहले श्लोक का शुभारंभ करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपाब्रेण सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम अस्ति। एतदर्थम भूपूषण हिरण्यमय पात्रम अपावृणु। किमर्थम अपावृणु? सत्य धर्माय दृष्टये। हे ईश्वर, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं सोना को। यहां जीव ईश्वर से कह रहा है, भक्त भगवान से कह रहा है, हे ईश्वर, हमें पता है कि सत्य हमारे अंदर विराजमान है, फिर भी हम सत्य को नहीं देख पाते। सत्य को हम जानते हैं, मानने में अड़ंगा होता है, मान नहीं पाते, असत्य की तरफ ही भागते हैं। और जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम अस्ति। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, जिसके कारण से सत्य बोलना चाहते हैं, सत्य बताना चाहते हैं, सत्य पे हम चलना चाहते हैं, सत्य का अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन जब सोने के पात्र से वो सत्य का मुख ही ढक दिया गया है, परिणाम स्वरूप हम सत्य पे नहीं चल पाते। इसलिए आप क्या करो, हे पूषण, हिरण्यमय पात्रम अपावृणु, हटा दो उस सोने के पात्र को। हमें क्या फायदा होगा? तब हम सत्य को देख सकेंगे, सत्य पे चल सकेंगे, सत्य को अपना सकेंगे। ध्यान देना, सोने का पात्र ही क्यों कहा? सत्य हमारे अंदर विराजमान है, तो स्वर्ण पात्र ही क्यों कहा? हिरण्यमयेन पात्रेण ही क्यों? कह रहे हैं सोने के पात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सोना से बहुत लगाव है।
यदि कोई कम कीमती चीज होता तो खुद हम ही उसको हटा देते। हम हटाना तो चाहते हैं लेकिन इतना लगाव है कि हटा नहीं पाते। जिस प्रकार हम यदि कहीं से आ रहे हैं और बहुत कोई कीमती चीज है, 50 किलो का बोझ है और हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं, हमें चलने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस धन से, उस संपत्ति से लगाव है। हे ईश्वर, जो हमारे इस अंदर सत्य है वह राग, द्वेष, लोभ, मोह रूपी सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उसे हम हटा नहीं पाते। हमारा कोई अपना आदमी है, असत्य पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, मुंह में आ रहा है कि हम बोले कि नहीं गलती तुम्हारी है, लेकिन नहीं बोल पाते। क्यों? कि मेरा वो अपना है। पक्षपात करते हैं, असत्य का साथ हम लेते हैं। क्यों? राग है उसके प्रति हमारा। कोई व्यक्ति है बेचारा निर्दोष है, फिर भी हम सरेआम उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा द्वेष है। सत्य पे नहीं चलते, हम असत्य पे चलते हैं। हम जानते हैं कि वो धन हमारा नहीं है, किसी दूसरे का है, फिर भी अपनी सारी युक्ति लगा लेते हैं उसको हड़पने के लिए, असत्य की तरफ दौड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा लोभ है। कितनी भी दुर्गुण भरे हुए हैं हमारे बेटे के अंतर्गत, हमारे बेटे में, फिर भी उसके ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारा मोह है। राग, द्वेष, लोभ, मोह रूपी प्रिय से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ईश्वर, भले ही मैं सत्य को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा राग, द्वेष, लोभ, मोह रूपी स्वर्ण पात्र को नहीं हटाया जा सकता। इसलिए आप ही उस हिरण्यमय पात्र को हटा दो, अर्थात हमारे अंदर से राग, द्वेष, लोभ, मोह को हटा दो, जिससे हम सत्य को देख सकें। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् तत्त्वं पोषन्न पाब्रेणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे ईश्वर, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, आप उस सोने के पात्र को हटा दो, जिससे हम सत्य को देख सके, सत्य के साथ साक्षात्कार कर सके, हम सत्य के रास्ते पे चल सके। इस तरह से पहला श्लोक पूर्ण हुआ। अब इसी मंगलम पाठ के अंतर्गत ये दूसरा श्लोक, इसके अंतर्गत भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर की महानता के बारे में बताया गया है। उसका स्वरूप कैसा है, वो रहता कहां है। कहा गया कि अड़ोरड़ीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमकृत पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमान यात्मनः। अणु अड़ियान, अणु सूक्ष्म। प्यारे छात्रों, अणु परमाणु के बारे में आप जानते हैं। छोटी सी छोटी वो इकाइयों को सूक्ष्म इकाई
जो हमें इन नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देती। बोले कि वो ईश्वर इतना महान है कि संसार में कितना भी छोटा से छोटा जीव है उसके अंदर में भी वो विराजमान है। अब वो समझो कितना छोटा है कि यदि कोई जीवाणु खूब सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख पाते हैं, तो परमात्मा उसके अंदर भी विराजमान है। वो कितना सूक्ष्म है। और इस संसार में बड़ा से बड़ा जीव, हाथी, व्हेल या अन्य कोई जीव या पूरा संसार या ये धरती या ये सूर्य, इसके अंदर भी विराजमान है। दोनों रूपों में ईश्वर है। वो ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विशाल से विशाल है, महान से महान है। अणुः अणियान महतो महीयान। अणुः सूक्ष्म, अणियान उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महान, महीयान उससे भी महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान। वो पर ब्रह्म परमेश्वर है। रहता कहां है? तो कहा गया आत्मास्य जंतोः निहितो गुहायाम। जितने भी जीवधारी हैं, समस्त जीवधारियों के अंतरात्मा में, हृदय रूपी गुफा में उस ईश्वर का निवास है। बोले फिर उसको देखते क्यों नहीं है? जब वो हर जगह विराजमान है, वो उस चिट्टी के अंदर भी है, वो जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक इत्यादि के अंदर भी विराजमान है, तो विशाल से विशाल जीव जंतुओं के अंदर भी विराजमान है। वो सभी पेड़ों में विराजमान है, वृक्षों में विराजमान है, पशुओं में विराजमान है, पक्षियों में विराजमान है, जल में विराजमान है, वायु में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। फिर उसको हम देखते क्यों नहीं है? बोले कि देख भी सकते हैं, लेकिन कब देख सकते हैं? तो कहे कि तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको। यदि हम निष्काम भाव से, निष्काम भाव से साथ ही साथ राग द्वेष लोभ मोह से ऊपर उठ करके यदि मनन करें तो हम उस ईश्वर को देख सकते हैं। लेकिन उस ईश्वर को देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने उस लिस्ट को अलग रखना पड़ेगा, जो पहले से ही हम स्कीम बना लेते हैं। हे भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, काम रहित हो करके, निष्काम भावना से तथा चिंता रहित हो करके, जिसके लिए जैसा सुख है वैसा ही दुख है, जब ऐसी विरक्त भावना हमारे अंदर आ जाएगी तब हम उस ईश्वर को देख सकते हैं। और इसमें कहा गया एक और महत्वपूर्ण चीज है कि उस ईश्वर को हम तभी देख सकते हैं जब परमात्मा की विशेष कृपा, और विशेष तौर पे जब उसकी कृपा रहेगी, जब वो स्वयं दिखाना चाहेगा तभी हम उसको देख सकते हैं। अन्यथा हम होते हुए भी उस ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ये उसकी महानता है। तो अणुः अणियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोः निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमान यात्मनः। दूसरा श्लोक संपन्न हुआ। अब इसके बाद तीसरा श्लोक है
कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहे कि सत्यमेव जयते, ये हमारे भारत का आदर्श वाक्य है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, सिविल की परीक्षाओं में, कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो श्लोक के सामने उपनिषद का वर्णन है, उपनिषद का नाम लिखा गया है, मुंडक उपनिषद। सभी श्लोकों के सामने जिस उपनिषद से जो श्लोक लिए गए हैं उनका नाम लाल अक्षर में लिखा गया है। छात्रगण विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कहा कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम एव जयते, जयते जयते जयन्ते। सत्यम, सत्य की, एव जयते, ही जय होती है। केवल सत्य की जय होती है नहीं, सत्य की ही जय होती है, न अनृतम, असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है और सत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य का रास्ता ही देवताओं का रास्ता है। देव मार्ग, जिस प्रकार हमें जिस स्थान पे जाना होता है उस स्थान पे जाने वाले मार्ग को पकड़ते हैं, उसी प्रकार यदि हमारे मन में कहीं भी ये परिकल्पना है कि हमें उस पर ब्रह्म परमेश्वर के पास पहुंचना है, हमें ईश्वर के पास पहुंचना है, तो सत्य का ही मार्ग है जिस रास्ते पे चलने के बाद व्यक्ति उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, देवताओं के यान भी सत्य के रास्ते पे ही चलते हैं। देवताओं के धाम यदि हमें भी जाने की इच्छा हो तो हम भी सत्य के रास्ते पे चलेंगे, तभी देवताओं के धाम पर जा सकते हैं। येना आक्रमन्त ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। बहुत सारे ऋषिगण उस सत्य के मार्ग को अपना करके आप्तकामी हो गए। आप्तकामी से तात्पर्य यह है कि उनके अंदर से, उनके अंतःकरण से राग, द्वेष, लोभ, मोह, अपना पराया, सुख दुख सबसे ऊपर उठ करके विरक्त भाव से हो गए। और जहां सत्य है वही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का श्रेष्ठतम निवास स्थान है, अर्थात उस परमेश्वर का निवास स्थान, उस परमेश्वर का धाम सत्य में है। यदि हमें उन्हें प्राप्त करना है तो हमें भी सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए कहा सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जय होती है और सत्य की नहीं। तो एक बार पुनः श्लोक को देख लीजिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम।
सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग ही देवताओं का मार्ग है, और इसी सत्य के मार्ग को अपना करके बहुत सारे ऋषिगण भी महान हो गए, आप्तकामी हो गए, और उस पर ब्रह्म परमेश्वर का श्रेष्ठतम निवास स्थान भी सत्य स्वरूप ही है। इसीलिए हमें भी सत्य के मार्ग पे ही चलना चाहिए, सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार ये तीसरा श्लोक संपन्न। इस पाठ के अंतर्गत चौथा श्लोक, यथा नद्यः सन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरो समुपैत दिव्यम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। नदियों का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार नदियां, यथा नद्या संदमाना समुद्रे, नदी चाहे कहीं से भी आए, उसका उद्गम स्थान कहीं हो, पर अंत स्थान समुद्र ही होता है। चाहे वो गंगोत्री से निकले, यमुनोत्री से निकले, अन्य जगहों से निकले, जाना अंततः समुद्र में ही होता है। वो भी किस प्रकार, नाम रूपाद विमुक्तः। जिस प्रकार नदियां जब बहती हैं तो विभिन्न नामों से जानते हैं, कोई गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, गंडक नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, अन्यान्य नदियां हैं, नद हैं। लेकिन जानते हैं क्या होता है, जब ये सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं तो अपने नाम और अपने रूप, अपने गुण को यहीं छोड़ करके समुद्र में मिल करके समुद्र ही हो जाती है। यहां से हम यदि जल लाते हैं, कहां का जल है, गंगा नदी का जल है। कहां का जल है, सरजू नदी का जल है। लेकिन जब यहीं जाकर के समुद्र मिलते, कहां का जल है, अब तो हिंद महासागर का जल है, प्रशांत महासागर का जल है। भाई जल तो गया नदियों से, तो ये नहीं कहते कि गंगा का जल है, यमुना का जल है, गंडक का जल है, खनुमा का जल है, कि नाला का जल है। भक्त भगवान से कह रहा है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और अपने रूप को छोड़ करके अंत समय में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र ही बन जाती हैं, समुद्रवत हो जाती हैं, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होता है वह भी इस धराधाम को छोड़ करके अपने नाम और अपने स्वरूप को यहीं छोड़ करके सूक्ष्म रूप से जाकर के उस पर ब्रह्म परमेश्वर में मिल जाता है और परमेश्वरवत हो जाता है। नदियां जिस प्रकार अपने नाम और अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्रवत हो जाती हैं, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, संतगण होते हैं, वे भी अपने नाम और अपने रूप को यहीं छोड़ देते हैं। शरीर उनका यही रह जाता है, नाम उनका यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जाकर के अपने आप को उस पर ब्रह्म परमेश्वर में
विलीन कर देते हैं। यथा नद्यः संदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा वेद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरो समुपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और अपने रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, समुद्र जैसी ही हो जाती हैं, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, वो भी अपने नाम और अपने रूप को छोड़ करके सूक्ष्म रूप से जा करके उस परब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। का 5वां और अंतिम श्लोक। वेदाहमेतं वरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते अनाय। वेदों की महानता के बारे में कही गई कि वेद महान है। किसके समान महान है? तो सूर्य के समान महान है। दोनों में क्या गुण समान है? क्यों वेद सूर्य के समान महान है? तो कहा गया कि जिस प्रकार सूर्य सांसारिक अंधकार को मिटाते हैं, उसी प्रकार वेद अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। जिस प्रकार सूर्य की आगमन मात्र से ही सांसारिक अंधकार समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में वेदों के आगमन मात्र से ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाती है। और वेद की महानता के बारे में आगे बताते हैं कि तमेव विदित्वात् मृत्युमेति। उस वेद को अपना करके, उस वेद स्वरूप ईश्वर के बताए हुए मार्गों पे चल करके बड़े बड़े लोगों ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया है। यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय है, यदि मन से मृत्यु का भय मिटाने का कोई उपाय है, कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, तो एकमात्र वेद ही है। इसीलिए जो वेद हैं ये सूर्य के समान महान हैं। वेदाहमेतं वरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने अनेकानेक उपनिषदों के अंतर्गत आए हुए श्लोकों को पढ़े। आप सभी छात्र छात्राएं अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रख करके इसका अध्ययन कीजिएगा। फिर अगले भाग में। धन्यवाद।